ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले कर लेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं जो कि है 12 माइनस 2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई टी का क्यूब डॉट डी टी, जिसकी एक्सटेंशन होगी ना, जो मतलब वेरिएबल यूज हो रहा है उसी के लिहाज से डॉट डी एक्स या डॉट डी टी लगेगा। अब सेपरेट कर लेते हैं, तो इंटेग्रल 12 डॉट डी टी सेपरेट हो जाएगा माइनस इंटेग्रल 2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर डॉट डी टी और प्लस इंटेग्रल 4 डिवाइड बाई टी का क्यूब डॉट डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, कांस्टेंट को शुरू में लेके जाएं, इंटेग्रल, अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा दें, ठीक है, और 1 डॉट डी टी कर दें, और माइनस करने के बाद यहाँ से आपका 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और ये ही टी की वैल्यू आपके ऊपर जाके -2 हो जाएगी। आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं, उसके बाद लेके जाएं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपकी जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना रहे, तो वही काम किया करता हूँ अभी। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर 12 के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 देखा मौजूद है, फिर हमने माइनस लगाया तो इंटेग्रल में 2 और टी की पावर ऊपर जाके -2 और डॉट डी टी आ गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कोई स्टेप में भी मिस्टेक आपको प्रॉब्लम ना आए। फिर प्लस करके इंटेग्रल 4 और टी की पावर -3 किया तो डॉट डी टी आ गया। अब हम कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, अब आसान हो जाए। तो 12 बाहर निकाला तो अंदर 1 तो मौजूद है, ठीक है, क्योंकि 12 अंदर 12 भी है ना, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई या 1 को डिवाइड में फ्रैक्शन में ले जाए नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर मैं 12 अंदर 12 कह दूं या 12 डिवाइड बाय 1 कहूं तो 12 ही रहेगा। तो उसके बाद आ जाएगा -2 बाहर निकाल लिया तो इंटेग्रल में हमारे पास टी की पावर -2 डॉट डी टी आ जाएगा। इसी तरह से इसमें कांस्टेंट 4 बाहर निकाला इंटेग्रल के, तो टी की पावर यहाँ पे सॉरी 4 नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, 3 है, ठीक है, और डॉट डी टी आ जाएगा। अब फिर से वही काम, रफ वर्क में आ जाएं। वेरिएबल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डी डिवाइड बाई डी टी इंटू टी का डेरिवेटिव लेना है, वो 1 होता है। अभी तक हमारे डेरिवेटिव में 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये बनता है इस तरह से कि आपने लिखना है आई इज इक्वल टू और 12। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, अभी आपने बल्कि लिखा भी हुआ है, ये ऊपर लिखा है आपने, देखा है ना कि हमने टी का डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया, तो 1 की इंटीग्रेशन डॉट डी टी के इक्वल टी होगी। याद रखिएगा कि अगर 1 टी का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन टी है, यानी x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन x होगी, उलट हो जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि 1 की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास अब t बनेगी, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका t, सिंपल, फिर माइनस आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 2, ये t में ब्रैकेट बना के आपको बता दूं कि ये इंटीग्रेशन ने सोल्व करके दिया है, 12 अलहदा है, 1 की इंटीग्रेशन डॉट डी टी टी होगा। अगर यहाँ पर एक और मिसाल दूं आपको, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 1 की इंटीग्रेशन डॉट डी एक्स तो x होगी। अब आपको समझ लग जानी चाहिए, ये बेसिक रूल होता है कि डेरिवेटिव में x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन में 1 की इंटीग्रेशन x, उलट हो जाएगा। अगर एक का आंसर 1 आ रहा है तो दूसरे के क्वेश्चन में 1 का आंसर x बन जाएगा। याद रखिएगा। इसमें अब आपने क्या करना है कि इसकी बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी बेस का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इनकी पावर्स में एक ऐड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि कंडीशन फॉल कर रही है हमारी और हमने अब पावर्स में ऐड करना है। जस्ट आपने इसकी पावर में भी एक ऐड किया, यही पावर आपने डिवाइड भी की और प्लस सी लगा लिया। अब सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो 12t और माइनस में यहाँ पर 2 की पावर -2 + 1 करने से -1 हो जाएगी, ठीक है, नीचे भी -1 मौजूद है, क्योंकि नेक्स्ट में माइनस के साइन से कटिंग कर देंगे, ये माइनस इस माइनस से कट होगा, बट अगले स्टेप में मैं बताऊंगा आपको। और ये थोड़ा तिरछा काटूंगा ताकि ये पता चले कि ये हमने माइनस की कटिंग की है, ना कि पॉजिटिव साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है प्लस, उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अच्छा बोर्ड में अगर कटिंग करनी हो तो आप ब्लू से लिखें और ब्लैक से साथ कटिंग कर लें, ब्लैक पेन से कटिंग कर लें। आप 2 कलर बोर्ड के पेपर में यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक। और कोशिश कीजिएगा कि बॉल पेन के अलावा पॉइंटर का कम इस्तेमाल करें, बॉल पेन का और मार्कर का इस्तेमाल करें, ठीक है। ब्लू और ब्लैक
बॉल पेन और पॉइंटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक पेन को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आता है 4 t⁻³ प्लस 1 किया तो -2, और फ्रैक्शन में भी नीचे -2 आ गया, ब्रैकेट में रखते हैं ताकि साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन बताती है, पहले तो है 12t, ठीक है, दूसरा माइनस माइनस से कट गया तो प्लस हो गया, और 2 और ये पावर t की नेगेटिव थी नीचे जाके प्लस हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 2 1 2 2 टू द 4 है, तो 2 आपके पास ये भी नीचे जाके पॉजिटिव स्क्वायर में आ जाएगी, और प्लस आपके पास c आ जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या इतना ही है या इसका एलसीएम भी लिया गया है। तो 12t प्लस 2 डिवाइड बाई t माइनस 2 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस c, यही क्वेश्चन का आंसर है। वैसे